नमस्कार, ये है इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। आज लाखों लोगों के सौंदर्य बोध को न्यूज 24 पर सदमा लगेगा। आज करोड़ों लोगों के शक्ति बोध को झटका लगेगा, क्योंकि हमारी राजनीति ने हमें धोखा दिया है। 12 दिन से कूड़े के ढेर पर पड़ी रही दिल्ली ने सबको आजमा लिया। पीएम को भी, सीएम को भी, मेयर को भी। कोई कुछ नहीं करता, सब कूड़ा करते हैं। सबने मिलकर दिल्ली को एक विशाल कूड़ेदान में बदल दिया। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल वापस हो चुकी है, लेकिन सवाल कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है। हमारी राजनीति ने दिल्ली को कूड़ेदान में क्यों बदला? हड़ताल वापस हो गई है, लेकिन कूड़ा उठना नहीं शुरू हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी राजनीति मिलकर एक शहर को कूड़ेदान में बदल दे? लेकिन यही हुआ है। 12 दिन से दिल्ली दुर्गंध में डूबी हुई थी। लोगों के रास्ते बंद हो गए, लेकिन राजनीति को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वच्छता अभियान के नाम पर फोटो खिंचवाने वाले, इश्तिहार देने वाले, झाड़ू लहराने वाले, बाजा बजाने वाले, सबका सच हमारे सामने नंगा खड़ा है। दिल्ली कूड़े में पड़ी थी और राजा कूड़े पर कुर्सी सजाकर बैठे थे। देश की राजधानी है दिल्ली, बजबजाती हुई दिल्ली, सड़ती हुई दिल्ली, बांस मारती हुई दिल्ली। ये दिल्ली देश की राजधानी होगी किताबों में, लेकिन फिलहाल तो दिल्ली एक विशाल कूड़ेदान है। और ये कब उठेगा, ये केजरीवाल ही जाने। चाहे सेंटर कराए या स्टेट कराए, किसी भी लेवल पे हो, आम आदमी इस टाइम परेशान है। सामने वाली लाइन बिल्कुल बंद है। घर से निकलना मुश्किल है। हजारों घरों की खिड़कियां बंद है, रोशनदान बंद है, मोटरसाइकिलों से नहीं निकल सकते, कारों तक से निकलना मुश्किल है। नाक दबाकर आइए, नाक दबाकर जाइए। पहले हमारी आपस की सबकी जिम्मेदारी है। ये हमारे स्वच्छता अभियान को एक तरीके से बट्टा लगा रहे हैं। इस टाइम में कहता है भाई साहब मेरे के वोट चाहिए, कल जोड़ने आते हैं। ये वही दिल्ली है जहां से स्वच्छ भारत नाम का एक महाअभियान चलाया गया था। गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक उद्घोष किया था और उस पर पूरे देश ने ताली पीटी थी। क्योंकि हम गंदगी में जीना चाहते हैं, मैंने यहां सरकार में आकर के पहला काम सफाई का शुरू किया। लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? लोगों को लगता होगा प्रधानमंत्री के लिए छोटा काम होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। साफ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन सड़क से पहले नीयत साफ करनी होगी। गांधी जयंती पर गुलमोहर के गिरे हुए फूल साफ करके फोटो खिंचवाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कहां हैं? आप शपथ लेंगे, ये सफाई आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, कोई कोताही नहीं बरतेंगे। प्रधानमंत्री की अपील पर बीजेपी के नेताओं में झाड़ू उठाने की होड़ लग गई थी। नहीं, झाड़ू उठाने की नहीं, झाड़ू उठाकर फोटो खिंचवाने की। सब कह रहे थे कि कोई कूड़ा नहीं रहने देंगे, सब साफ कर देंगे, लेकिन आज जब देश की राजधानी कूड़े में बजबजा रही है, उनमें से कोई नजर नहीं आ रहा है। स्वच्छ भारत के नाम पर झट सफेद कुर्ते में झाड़ू के साथ फोटो खिंचवाने वाले देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह अब कहां हैं? स्वच्छ भारत के नाम पर चमकते हुए केंद्रीय विद्यालय में झाड़ू के साथ फोटो खिंचवाने वाली देश के मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी अब कहां है? कहां है स्वच्छ भारत के नाम पर चहकते हुए फोटो खिंचवाने वाली देश के गंगा सफाई मंत्री उमा भारती? कहां है भारत की स्वच्छता पर कुर्बान हुए जा रहे देश के भोजन मंत्री रामविलास पासवान? ये सारे चेहरे दिल्ली में ही हैं, लेकिन अब जब सचमुच में दिल्ली साफ करने की बारी आई है, तो सब ज्ञान की किताब लेकर खड़े हो गए हैं। हम नहीं, हम नहीं, हम नहीं। पीएम मोदी की टीम कहती है केजरीवाल साफ करेंगे। केजरीवाल कहते हैं बीजेपी की एमसीडी से पूछो। बीजेपी की एमसीडी कहती है हम तो बहुत मजबूर हैं।
दिल्ली ने स्वच्छ भारत के सारे चलते फिरते चिंगाड़ने वाले पोस्टरों का सच देख लिया है। दिल्ली के मोहल्लों से उठती हुई दुर्गंध कह रही है कि स्वच्छ भारत के नाम पर फोटो खिंचवाने वाले सारे नेता झूठ बोलते हैं। लोग बीमार होंगे, बच्चे बीमार पड़ेंगे, ये सबसे बड़ी कहूँगा केंद्र सरकारी कमी है। दोनों पार्टियां जब से दिक्कत आ रही है, कांग्रेस से कभी दिक्कत नहीं आई। ये देखो कितनी गंदगी आप दिख रही है। गंदगी तो हमारे बच्चे बार बीमार रहते हैं। दिल्ली के लोग बहुत मामूली सी बात समझना चाहते हैं, बहुत ही मामूली। दिल्ली की जनता हाथ जोड़कर कह रही है कि हमारा निकलना मुश्किल है। मोदी जी आप कहाँ हैं? हमारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। केजरीवाल जी आप कहाँ हैं? क्या हमने आपको दिल्ली का कूड़ा करने के लिए वोट दिया था? दिल्ली पूछ रही है, मोदी जी, केजरीवाल जी, मेयर जी, पार्षद जी, ये तो बताइए हमारा कसूर क्या है? क्या ये कि हमने किसी को मेयर बनाने के लिए, किसी को सीएम बनाने के लिए और किसी को पीएम बनाने के लिए वोट दिया है? अगर ये हमारा कसूर नहीं है तो आपने देश की राजधानी का और अपनी राजनीति का कूड़ा क्यों कर दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हम किसी खास पार्टी या खास नेता को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ राजनीति के दस्तूर पर बात कर रहे हैं। दिल्ली में कूड़ा साफ करना एमसीडी का काम है। एमसीडी पर बीजेपी का राज है और बीजेपी का नारा है स्वच्छ भारत। लेकिन बीजेपी अपनी जिम्मेदारी और स्वच्छ भारत के जज्बात दोनों से भाग खड़ी हुई। बीजेपी पीएम मोदी के स्वच्छ भारत के सपने का जितना कूड़ा कर सकती थी किया है और उम्मीद यह करती है कि कोई कुछ कहे नहीं। विज्ञापन ही विज्ञापन, हर विज्ञापन पर मोदी जी की फोटो, टीवी पर विज्ञापन, अखबार में विज्ञापन, रोड पर विज्ञापन, हवा में विज्ञापन। लगा अब तो गंदगी को पीएम मोदी के दूत भारत से भगाकर ही दम देंगे। लेकिन जब लाइन लगाकर सबने अपने फोटो छपवा लिए तो लगे राजनीति का कूड़ा करने। कर लो साफ अपने से, हमारा बंगला तो चकमक है। लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कूड़े की वजह से, इतनी स्मेल है कि रात को घरों तक स्मेल आती है। छुट्टियां हैं, उन्हें शाम को बोलते हैं बाहर जाओ खेलो, लेकिन बदबू, मच्छर, इतनी बीमारियां फैलने का डर है कि हम बच्चों को घर से बाहर भी नहीं निकाल पा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर क्या गए? स्वच्छ भारत वालों का इम्तिहान ही हो गया। जिस एमसीडी की जिम्मेदारी है दिल्ली को साफ रखना, वो तो बीजेपी के पास है और बीजेपी का तो नारा ही है स्वच्छ भारत। तो दिक्कत क्या है? निकले मंत्री, निकले एमपी, निकले विधायक, पार्षद, लेकिन ना, कोई नहीं निकलेगा। सब मिलकर दिल्ली का कूड़ा करेंगे। दिल्ली की सड़कों पर 15,000 मीट्रिक टन कूड़ा पड़ा रहा। रोज 100 मीट्रिक टन कूड़ा बढ़ जाता है। 10 दिन से पूर्वी दिल्ली में कूड़ा नहीं उठा है। इस वक्त ऐसी पोजीशन है कि हम बाहर निकलते हुए बच्चों को भेजने में बहुत डर लग रहा है। हम लोग अगर सड़क पे आ गए तो ये कूड़ा सारा उठा के इनके कोठियों के आगे फेंकेंगे, फिर इनको पता चलेगा। स्वच्छता अभियानों के सूरमा पता नहीं कहाँ छिपे बैठे। अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है बीजेपी, लेकिन उसके स्वच्छता अभियान के नाम पर निकलने वाला एक भी आदमी नहीं। कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक किसी को फिक्र नहीं कि देश की राजधानी कूड़ेदान में बदल गई। दिल्ली में बीजेपी के 35 लाख सदस्य हैं। दिल्ली में बीजेपी के 7 संसद सदस्य हैं। दिल्ली में बीजेपी के 3 विधायक भी हैं। दिल्ली में बीजेपी के 138 पार्षद हैं। क्या आप जानते हैं कि अकेले बीजेपी के सारे सदस्य अपने ही नारे पर अमल करने लगे तो दिल्ली स्वर्ग की तरह चमक जाए? क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को दिल्ली साफ करने में कितनी कम मेहनत करनी है? हर बीजेपी सदस्य को केवल 4 किलो कूड़ा हटाना होगा। 35 लाख सदस्य पर 15,000 मीट्रिक टन कूड़ा है। बीजेपी को सिर्फ अपने स्वच्छता अभियान को गंभीरता से लेना होगा। मतलब बिना 1 रुपया खर्च किए दिल्ली को साफ कर सकती है बीजेपी, बिना सरकारी मदद के। लेकिन बीजेपी कर क्या रही है? हंगामा मचा रही है। जो पैसा केंद्र सरकार ने एमसीडी के लिए दिल्ली सरकार को दिया, आज तक उन्होंने उसे हस्तांतरित नहीं किया एमसीडी के पास। मतलब जो करना होगा कर्मचारी करेंगे, दिल्ली वाले करेंगे, स्वयंसेवी संगठन करेंगे,
स्वच्छ भारत वाले सिर्फ राजनीति का कूड़ा करें। अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी ने जब दिल्ली में ही अपने स्वच्छता अभियान का कूड़ा कर दिया है तो सच छिपा कहां रह जाता है। शिवांग माथुर, दिल्ली, न्यूज़ 24। हम बहुत मोटी बात करना चाहते हैं कि आम आदमी कहां जाए, और इसीलिए अब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। दिल्ली में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी तो लगा था कि अब कम से कम दिल्ली की राजनीति का कूड़ा तो साफ हो ही जाएगा, लेकिन दिल्ली वाले गलत थे। सच ये है कि न झाड़ू के निशान का कोई मतलब था, न सफेद टोपी का, और न लाखों वॉलंटियरों का। ये सारा सामान सिर्फ वोट लेने के लिए था, वरना कूड़ेबाज तो वो भी उतने ही थे। सरकार में पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है जी, नीयत की कमी है। ऐसा नहीं है तो अपनी राजनीति का कूड़ा क्यों कर दिया? आपकी पार्टी का तो चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है। आप तो राजनीति का कूड़ा साफ करने चले थे और गली का कूड़ा भी साफ नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों? एमसीडी के हमारे तमाम भाइयों को ये पता होना चाहिए कि आज उनके घर में अगर चूल्हा नहीं जल पा रहा है तो इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है। क्योंकि पैसा तो है, लेकिन वो पैसा इनकी जेब में जा रहा है। मतलब दिल्ली कूड़े के ढेर में पड़ी रहे, इससे कोई फर्क आम आदमी पार्टी को नहीं पड़ता। 10 दिन की हड़ताल में हेकड़ी भी निकल गई और हवा भी। फर्जी डिग्री वाले इनके विधायक को पुलिस पकड़कर थाने ले जाती है तो आधे घंटे में हजारों वॉलंटियर थाना घेर लेते हैं। आशुतोष जैसे नेता गला फाड़कर चिल्लाने लगते हैं और लाखों दिल्ली वाले कूड़ेदान में रह रहे हैं तो न सफेद टोपी वाले नेताओं को फर्क पड़ता है न कार्यकर्ताओं को। बात करवा लीजिए इनसे। सारी पार्टियां कहती रहती हैं सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है। फिर हमारी सरकार के पास पैसे कहां से आए? दरअसल हमने दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार कम कर दिया, उससे जो पैसे बचे। पैसे की कमी नहीं थी, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं थी, नेताओं की कमी नहीं थी, नियत में खोट नहीं था, और कूड़े पर कुर्सी सजाकर बैठे थे राजा जी। आओ जी, फेंको जी, महकाओ जी, जाओ जी। कुछ और कर सकती है या नहीं, लेकिन दिल्ली को देखकर यह विश्वास पक्का हो जाता है कि सरकार कूड़ा जरूर कर सकती है और भरपूर कर सकती है। वो चाहे मोदी की सरकार हो, केजरीवाल की सरकार हो या एमसीडी की सरकार हो, सो सब मिलकर कर रहे थे कूड़ा। अगर हमारे इलाके के अंदर बिजली नहीं आ रही, एलजी साहब जाके बिजली दिलवाएंगे क्या? प्रधानमंत्री जी आके बिजली दिलवाएंगे क्या? राजनाथ सिंह जी आके बिजली दिलवाएंगे क्या? कौन दिलवाएगा बिजली? बिजली तो हमको दिलवानी है। फुर्सत कहाँ थी कि दिल्ली के बारे में सोचते। एजेंडे में तो ये था कि चीफ सेक्रेटरी अपना बनाएंगे। एजेंडे में तो ये था कि एसीबी चीफ को ज्वाइन नहीं करने देंगे। एजेंडे में तो था कि सबकी पोल खोल देंगे। एक बार ये नहीं हुआ कि एलजी के साथ बैठकर कभी कूड़े पर भी बात कर ले। हम लोग बाद में लड़ लेंगे, दिल्ली वालों को कूड़े से निकाले पहले। लेकिन ना, सबकी दुकानें बंद है कि बदबू के मारे महामारी सी फैलने में लगी हुई है। लेकिन इन लोगों की आपसी लड़ाई को देख के जो है दिल्ली परेशान हो रही है। हमारे केजरीवाल जी जो हैं वो तो अपने धरने प्रदर्शन करते हैं, उन्होंने साथ साथ में कूड़ेदान का भी प्रदर्शन करवा दिया है। केजरीवाल के कुनबे ने कूड़ा करने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। ये वाला एलजी ने नहीं किया, वो वाला राजनाथ सिंह ने नहीं किया, सो वाला मोदी जी ने नहीं किया, और हम हो गए राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी नहीं मानोगे तो रहो कूड़े में। स्थिति बहुत खराब है, इस हिसाब से तो महामारी फैल जाएगी। घर में अंदर जाना भी मुश्किल हो रहा है, इतना पानी जमा हुआ है। ये पीस तो यहाँ की दिल्ली की जनता रही है, ये तो एक दूसरे पे तानाशाही दिखा रहे। सच ये है कि पीएम मोदी, सीएम केजरीवाल और एमसीडी ने मिलकर किया है दिल्ली का कूड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके अपने घर साफ थे, अपनी सड़कें साफ थी। जब दिल्ली नाक बंद करके काम पर निकल रही थी तो नेताजी महकते हुए फूलों के बीच हवाखोरी कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सब यहीं बैठे थे, सब चैन से थे, सबको फुर्सत थी एक दूसरे को कोसने की।